पिछले सत्र में हमने देखा कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। मित्रों, इस सत्र में हम इस अवधारणा से संबंधित कुछ आम गलतफहमियों की ओर नजर डालेंगे। इस प्रश्न को देखिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सही विकल्प क्या है? यहां सही विकल्प बी है। अब आप में से कुछ लोगों का उत्तर शायद विकल्प ए या विकल्प सी भी आया होगा। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों। हमने पिछली कक्षाओं में विनिमेय गुणधर्म पढ़ा है। हमेशा याद रखिए कि जोड़ विनिमेय गुणधर्म दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर 2 जोड़ 4 और 4 जोड़ 2 समान हैं। लेकिन घटाव विनिमेय गुणधर्म नहीं दर्शाता। उदाहरण के तौर पर 2 घटा 4 ऋणात्मक 2 के समान है, लेकिन 4 घटा 2 धनात्मक 2 के समान है। इसका मतलब यह है कि 2 घटा 4 और 4 घटा 2 समान नहीं है। घटाव योग की तरह विनिमेय गुणधर्म नहीं दर्शाता है। चलिए अब इसको दिए हुए प्रश्न में इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्रश्न यह कहता है कि 3x जोड़ 4 में से 5x वर्ग जोड़ 3 को घटाया जाए। वह व्यंजक जिसमें से दूसरा व्यंजक घटाया जाएगा उसको पहले लिखेंगे और फिर उस व्यंजक को लिखेंगे जिसको घटाना है। तो हमारा पहला चरण इस तरह दिखेगा। विकल्प ए के व्यंजक को सरलीकृत करने के बाद हमें यह परिणाम मिलेगा। विकल्प बी के व्यंजक को सरलीकृत करने के बाद हमें यह परिणाम मिलेगा। हम यह देख सकते हैं कि दोनों व्यंजक भिन्न हैं। तो विकल्प सी भी सही उत्तर नहीं हो सकता। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है, ना कि विकल्प ए या विकल्प सी। चलिए अब दूसरे भ्रम की ओर नजर डालते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा। मैं आपको 2 विकल्प देती हूं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प बी है। चलिए देखते हैं क्यों। यह वह व्यंजक है जो घटाया जाएगा, तो हमारा पहला कदम ऐसा दिखेगा। हमारे पिछले सत्र में हमने देखा है कि घटाते समय जब कोष्ठक को खोलते हैं तो कोष्ठक के अंदर सारे पदों के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। अब यहीं पर हम गलती कर देते हैं। कोष्ठक को खोलते समय हम 4x को ऋणात्मक 4x से बदल देते हैं, लेकिन हम ऋणात्मक 5 का चिन्ह बदलना भूल जाते हैं। हम ऋणात्मक 5 को वैसे ही लिख देते हैं। तो हमारा दूसरा कदम ऐसा दिखेगा। इस प्रकार सरलीकृत करने के बाद हमें यह उत्तर मिलता है। तो हमें ध्यान देना है कि घटाते समय हर पद के चिन्ह को बदल दिया जाए। तो यह सही कदम होगा। तो सरलीकृत करने के बाद हमें यह परिणाम मिलता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। तो इस सत्र में हमने बीजीय व्यंजकों के घटाव से संबंधित कुछ आम गलतफहमियों को देखा। अगले सत्र में हम बीजीय व्यंजकों को गुणा करना सीखेंगे।